अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आईनी तरमीम के हवाले से रात गए जी महाज शुरू हो चुका है। मौलाना फजल रहमान, महमूद खान अचकजई और पीटीआई के हवाले से क्या खबरें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस आईनी तरमीम के अंदर रात गए कैसे एंट्री डाली है, यहां पर चल क्या रहा है। सेनेट के इजलास के हवाले से, काबीना का इजलास, कौमी असम्बली का इजलास, इस वक्त यहाँ पे क्या सोच चल रही है, क्या बराह रास्त सूरत हाल है, वो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहले जरा मैं सिक्योरिटी के हवाले से बता लूं तो सिक्योरिटी की सूरत हाल ये है कि यहाँ पे वीवीआईपी मूवमेंट हो रही है। पंजाब पुलिस की 6 से 7 बड़ी बसें, यानी छोटी नहीं बड़ी बसें, वो यहाँ पे पहुंचाई गई हैं। और मैं आपको पहले भी आगाह करता रहा हूं कि इस्लामाबाद के अंदर फौज भी तैनात है, रेंजर भी है, एफसी भी है, यहाँ पे एलीट फोर्सेस भी हैं, फिर यहाँ पे जाहिर है कैपिटल है, एजेंसीज भी होती हैं, स्पेशल ब्रांच भी, आईबी भी और दीगर एजेंसियां भी हैं। उसके बावजूद पंजाब से इतनी बड़ी तादाद में, यानी 6 से 7 गाड़ियां, इसका मतलब यह 6 से 700 की नफरी पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर तैनात करना साफ तौर पे वाज़ह हो जाता है कि इरादे क्या हैं, होने क्या जा रहा है। आज की रात बड़ी अहम रात है। आज की रात हुकूमत ने यह फैसला कर लिया कि डू और डाई, यानी नहीं मानते बोलना ना माने, नहीं मानती पीटीआई ना माने, आईनी तरमीम तो होगी, किसी सूरत पर होगी, अब हम पीछे नहीं हट सकते। बहरहाल जरा मैं पीटीआई की सूरत हाल सबसे पहले आपको बयान कर दूं। एक तो यह है कि पीटीआई के हवाले से पहले भी मैंने आपको बताया कि जो खान के साथ हो रहा है, यानी खान को जो खाना दिया जा रहा है, खान कहता है मुझे उससे वॉमिटिंग आ जाती है। खान को बिजली बंद यानी अंधेरे में रखा गया है, 8x6 के सेल में रखा गया है। 2 हफ्तों से अखबार या टीवी नहीं, मुलाकात नहीं। खान को यहां तक नहीं पता था कि उसकी बहनें गिरफ्तार हो चुकी हैं। गंडापुर खामोश, बैरिस्टर गौहर खामोश, पीटीआई मुकम्मल तौर पे खामोश, यानी कारकुन मारे खाते रहे, किसी को कुछ पता नहीं। इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दी थी और ये सारे खामोश। और इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा था, ये अभी भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये लाइव बराह रास्त जो सिक्योरिटी की मूवमेंट है। बहरहाल खान के साथ जो कुछ भी हो रहा था, हम आपको बता रहे थे कि ये जराये से खबरें आ रही हैं, लेकिन वो फिर डिफरेंट जराये से खबर आती थी, किसी और जगह से खबर आती थी कि नहीं जी सत्य खैरा है, सब कुछ मिल रहा है। आज भी जो जेल जराये ने ये जो पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं जी खान साहब को तो देसी मुर्गी मिल रही है, कोकोनट के जूस मिल रहे हैं, अंडे मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, अच्छा नाश्ता मिल रहा है, कुक दस्तयाब है, लंच मिल रहा है, दूसरा जो है आपको डिनर मिल रहा है। तो ये सब झूठ है। जबकि जराये से ये भी खबर रिपोर्ट हुई कि खान ने साजिश की है, खान ने खरी खरी सुनाई है। अब इसके बाद सूरत हाल किस तरफ जा रही है। पीटीआई पहुंची, मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की। उस मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू नहीं की गई और निकल गए। वहां से निकलकर महमूद खान अचकजई के पास पीटीआई पहुंची है। इसका मतलब क्या है? इसका साफ तौर पे मतलब यह है कि पीटीआई, वो जो खान ने कहा कि इस हम आईनी तरमीम के अंदर हिस्सा नहीं बनेंगे, ये सिस्टम 2 नंबर है, ये पार्लियामेंट 2 नंबर है, हम इसको तस्लीम नहीं करते, तो लिहाजा आईनी तरमीम नहीं बल्कि दमादम मस्त कलंदर होगा। अभी जो खबर रिपोर्ट हो रही है उसके मुताबिक जनाब खान की जानब से जो कहा गया है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। खान ये कहता है कि कौम लॉन्ग मार्च के लिए तैयार रहे, अगर जुल्म से, धौंस धांधली से हमारे ऊपर कोई चीज मुसल्लत की जाती है तो फिर तैयार रहे। खान की जानब से कॉल दे दी गई है, खान की जानब से यह कह दिया गया है कि कौम तैयार रहे, ये अगर धौंस और धांधली हमारे बंदे उठा के, और अभी उमर अयूब साहब जो कि अपोजिशन लीडर है, ये साथ ही मेरे दाएं जानब जो आपके जो कौमी असम्बली है, पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, यहां पे उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है और उनकी जानब से कहा गया हमारे 7 बंदे गायब हैं। यानी ये अपोजिशन लीडर कह रहे हैं, उमर अयूब पीटीआई वाले, कि हमारे 7 MNAs उठा लिए गए हैं या गायब हैं, यानी हमारे साथ वो राब्ते में नहीं है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, एक तो ये कि खबर क्या है। खबर ये है कि मौलाना के घर पहुंच गए, मौलाना के घर से निकल आए, फलां पहुंच गया, फलां निकल आया, फलां पहुंचा, फलां निकला। तो पिछले 24 घंटों के अंदर 3 या 4 दफा बिलावल जरदारी मौलाना के पास जा चुके हैं। अभी भी वो, जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो मौलाना के घर पहुंचे हुए हैं, मोहसिन नकवी पहुंचे हुए हैं,
उस नकवी भी पहुंचे हुए हैं और दीगर अहम शख्सियात भी मौलाना के घर पहुंच रही हैं और पीटीआई अपने जो लाए अमल है वो तैयार कर रही है कि अब आगे उन्होंने करना क्या है। मैं जरा फैसल वाडा आपको पता है किनका तर्जमान है, कहां से बोलते हैं, क्या बात करते हैं। फैसल वाडा की गुफ्तगू मैं आपके सामने रखता हूं, उससे आपको वाज़ेह हो जाएगा कि होने क्या जा रहा है। फैसल वाडा कहते हैं लोगों को उठाया, पैसा लगाया, कोई वजाहत नहीं होगी, आईनी तरमीम पास जो है वो करनी है और वो हो जाएगी, किसी भी कीमत पर होगी। आप आ जाएं, आप पार्लियामेंट के अंदर आएं, आप इसको वोट दें तो आपकी इज्जत बच जाएगी। यानी आपने अगर इज्जत बचानी है तो फिर आप आ जाएं। ये फैसल वाडा की जानब से कहा गया है कि आईनी तरमीम तो हो जाएगी, बंदे तो हम वैसे भी किसी भी तरह से पूरे कर ही लेंगे, तो लिहाजा आप यहाँ पे शिरकत करें। अब इस सारी सूरत हाल में जो सुप्रीम कोर्ट से खबर आई है, कल आपको पता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह की जानब से एक वजाहत जारी की गई थी इलेक्शन कमीशन को कि आप जो है वो पार्लियामेंट के एक्ट को जवाज बना के ये सीटें हुकूमत को नहीं दे सकते और सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा वाज़ेह है। तो लिहाजा आज काजी फाइज ईसा साहब की इस हवाले से वजाहत आई है। काजी साहब कहते हैं मखसूस नशिस्तों के केस में 8 जजों की दूसरी वजाहत पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने डिप्टी रजिस्ट्रार मुजाहिद महमूद, असिस्टेंट रजिस्ट्रार शाहिद हबीब और वेब मास्टर आसम जावेद से वजाहत तलब कर ली है, जिसमें कहा गया है कि ओरिजिनल फाइल जमा किए बगैर वजाहत कैसे जारी हुई, बगैर ओरिजिनल फाइल जमा कराए वजाहत सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर कैसे जारी हुई। वेब मास्टर आसम जावेद से भी वजाहत तलब कर ली। बेसिकली काजी फाइज ईसा साहब ने यह कहा है कि जो पहले भी उन्होंने एक दफा इतराज किया था, 9 सवालात उन्होंने पूछे थे रजिस्ट्रार से, तो अब भी उन्होंने यही सवालात पूछे हैं कि कैसे मंसूर अली शाह या बाकी जजेस ने यह फैसला जारी कर दिया, कोई जो है वो काज लिस्ट जारी नहीं हुई, कोई नोटिस जारी नहीं हुआ और वेबसाइट पर यह कैसे फैसला जारी हो गया। तो ये काजी फाइज ईसा के हवाले से खबर। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के को कवर करने वाले रिपोर्टर हैं, उनकी जानब से यह दावा किया गया था कि आज हफ्ते के रोज भी काजी फाइज ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही मौजूद है। बहरहाल इस वक्त तैयारियां पूरी हैं। हुकूमत की जानब से यह दावा किया जा रहा है कि सेनेट का इजलास भी आज जो है वो तो घंटियां बज चुकी हैं। अब से कुछ देर पहले ही यूसुफ रजा गिलानी साहब भी सेनेट के अंदर पहुंचे हैं और अभी ये खबर आ रही है कि काबीना का इजलास भी पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर ही होगा। तो बहरहाल ये इस वक्त सूरत हाल है। कुछ रास्ते बंद होने के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि जो जीटी रोड से आने वाली ट्रैफिक है उसे रोक लिया गया है और क्योंकि जाहिर है अगर तरमीम होती है तो पीटीआई को कॉल दे सकती है या फिर मौलाना फजल रहमान साहब अगर नहीं मानते तो वो कॉल दे सकते हैं। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल को अवॉइड करने के लिए इस वक्त ये सारी तैयारियां हो रही हैं। बहरहाल ये सूरत हाल है इस्लामाबाद की कि तैयारियां यहाँ पे मुकम्मल हैं। आईनी तरमीम के हवाले से मौलाना फजल रहमान के साथ मुसलसल मुशावरत जारी है और लगता ये है, यानी जो यहाँ का पार्लियामेंट का माहौल है, यहाँ पे जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं उसके मुताबिक लगता ये है कि आज अगर मौलाना मानते हैं या नहीं मानते, पीटीआई मानती है या नहीं मानती, तो फिर भी आईनी तरमीम पास करवा ली जाएगी। क्योंकि फैसल वाडा साहब ने बड़ा वाज़ेह कह दिया है कि हमने इतनी मेहनत की है तो लिहाजा अब हम आईनी तरमीम तो करवा कर ही देंगे। अगर इज्जत बचानी है पीटीआई ने तो अपनी बचा ले, अदरवाइज आईनी तरमीम तो हो जाएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।